थोड़ी उसकी बात चल रही है पैसे वैसों की, तो कुछ जान सकते हैं क्या हम क्या चल रहा है अभी? रोड़ा कितना मिलता है? जब ना वीडियो चल रही थी ना स्ट्रीम चल रही थी, तो उस टाइम पे मतलब कैसे झेला है अपने आप को? उस टाइम पे कई लोग ना क्विट कर देते हैं। जब तुम्हें सक्सेस कुछ ज्यादा मिलने लग जाती है ना, तुम्हारी औकात से ज्यादा, तो तुम्हारे अंदर ना एक चीज, बड़े 3 लेटर की एक चीज आती है, ईगो। ईगो। कभी टिकटॉक नहीं डालूंगा अपने फोन के अंदर और पबजी। तो आज है हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है शुभम भाई अपने, और जिनका गेमिंग नाम है अपना थॉर गेमिंग। थॉर गेमिंग। तो भाई क्या हाल है? सबसे पहले तो यार बढ़िया भाई, दूसरी बार मिला रहे। तो यार ये बताओ कि चैनल का नाम है थॉर गेमिंग, इतने सारे प्ले बटन है यार। तो यार ये बताओ थॉर नाम कहाँ से सूझा यार? थॉर नाम भाई, मैं MCU का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। तो मैं थॉर का, जब मैंने थॉर मूवी देखी थी तब थॉर देख के भाई मजा सा आ गया था मेरे को। तो मैंने मतलब गेम में तो मैंने बाद में अपना नाम चेंज किया है, बाद में रखा है। पहले मैंने फेसबुक पे यही रख रखा था थॉर। मतलब जब थॉर मूवी रिलीज हुई थी, मतलब गेम का कोई लेना देना नहीं था उस टाइम पे, यूट्यूब का कोई लेना देना नहीं था, तभी से फेसबुक पे मेरा नाम थॉर रखा हुआ था। तो वहीं से बस मुझे अच्छा लगता था। मेरा एक दोस्त था, उसने अपनी स्प्लेंडर पे पीछे नंबर प्लेट की जगह थॉर लिख रखा था, क्या तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने वही नाम जब से, और लोग पसंद भी करने लगे उस नाम को। हाँ यार। और मेरे को एक बात पूछनी है कि जो थॉर का हथौड़ा होता है वो कहाँ है भाई? आप घूम के देखिए आप। क्या पता भाई 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 हमसे गलती हो गई। तो भाई चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने जी। जो है कि यार जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है गेमिंग की? गेमिंग क्या है, यूट्यूब की कैसे स्टार्ट करा, मतलब क्या था दिमाग में, कुछ सोचा था? एक क्वेश्चन बता दो, गेमिंग की बताऊं पहले या फिर यूट्यूब की बताऊं? पहले बताओ गेमिंग की, मतलब गेमिंग स्टार्ट हुई के में कैसे इंटरेस्ट आया? गेमिंग में भाई मेरा इंटरेस्ट ऐसे आया कि मैं, एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, बता सकता हूँ ना ये हाँ, सारी? बिल्कुल, बिल्कुल यार। तो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, तो मुझे उसके नंबर पे रिचार्ज करवाना था। अच्छा। ठीक है, 50 रुपए का रिचार्ज टॉपअप डलवाना था। हाँ। तो मैं गया दुकान पे, तो अपने देव भाई हैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई ये डाल दो, ऐसे ऐसे रिचार्ज करना है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये गेम, पबजी था उस टाइम नाम पबजी था। तो उसने बोला ये गेम क्यों नहीं खेलते हो? मैंने कहा भाई 2 चीजें कभी जिंदगी में नहीं करनी मेरे को, कभी टिकटॉक नहीं डालूंगा अपने फोन के अंदर और पबजी। बाद में मैंने दोनों ही डाली। ठीक है, बाद में तो मैंने, उन्होंने उस टाइम इतना डाटा वगैरह था नहीं, जियो आया नहीं था, शायद आ गया था कि नहीं आया था, मेरे फोन के लिए नहीं आया था जियो, इतना मुझे याद है। ओप्पो का F5 यूज करता था। तो उसने बोला कि भाई ये लो शेयरिट से ले लो। अच्छा। तो उसने शेयरिट से सारी फाइल वाइल डाल के एकदम आईडी वगैरह बना के दे दी मुझे। और फिर मैं आया घर पे, और घर पे आते ही भाई मैं जैसे ही स्टार्ट किया मैच, उससे पहले मैं एक और दूसरा गेम खेलता था, उसमें भी वॉइस चैट वगैरह होती थी। तो मैंने जैसे ही उसे स्टार्ट करा, उसमें भाई मेरे को रैंडम में एक लड़की मिल गई सबसे पहले ही दिन। और वो भी मतलब उसका भी शायद 1-2 दिन ही हुए होंगे उसको खेलते हुए। तो भाई मैंने उससे बात करना चालू कर, मैंने ये अच्छी चीज है, मैंने मजा आ रहा है यहाँ, तो मैं फुल टाइम पास है ये। तो मैं खाली बैठा बैठा मूवी ढूंढता रहता हूँ यूट्यूब पे कि कौन सी आज देखूं, टॉप 5 बेस्ट मूवी, ऐसे देखता रहता था। तो मैंने देखा ये मजा आ रहा है, तो फिर वहां दोस्त भी बनने लगे, तब से गेम में घुस गया मैं। चीज बताइए, यूट्यूब का कैसे चस्का लगा कि यार यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, कहीं से सुना था या क्या था? देखो, एक मेरा दोस्त था, तो उसका भाई आया था मेरे घर पे यहीं पे। तो उसने मेरे से बोला कि भाई ऐसे यूट्यूब में मतलब पैसे वैसे मिलते हैं, तो मतलब वीडियो वगैरह डालने पे, तो वो डाल रहा था। तो मैंने सोचा था ऐसे ही होगा नॉर्मल, क्या है, उस टाइम पता ही नहीं था कुछ भी कि इतना भी पैसा कोई देता होगा जितना मिल गया। मतलब इतना नहीं लगता था कि भाई यूट्यूब क्यों देगा हमें, किस बात के देगा, हमें पता ही नहीं था क्या होता है एडसेंस, क्या चीजें होती हैं ये सब। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना चालू किया उसके ऊपर, थोड़ा मुझे पता चला उसके बारे में। तो मैं ना ऐसे ही मोबाइल के मतलब कुछ चीजें बना के डालता था कि मतलब ऐसे ऐसे पेटीएम में यहाँ 5 रुपए, और ऐसी ऐसी चीजें बना के डालता था। तो वो मेरा चैनल मतलब, फिर जब वो चला नहीं, तो मैंने उस पर क्या किया कि भाई मैं दूसरों के उठा के, जैसे मेरे को व्हाट्सएप पे किसी ने शेयर किया, उठा के वहां पे फेंक दिया, मतलब कॉपीराइट कंटेंट। हाँ। अच्छा। तो वो भाई आई भर भर के स्ट्राइक उस पे। तो वो पगलापुर नाम से चैनल था, वो पागल ही हो गया। पगलापुर अभी भी नाम देखो यार। हाँ, तो वो गायब हो गया वो चैनल। तो उसके बाद फिर मैं गेम खेलने लगा। तो मेरे पास डिवाइस था नहीं बढ़िया, मेरे पास ओप्पो का F5 था, तो मैंने उससे ट्राई किया बनाने का कंटेंट। तो उसमें अच्छी क्वालिटी नहीं, पहले मुझे FPS नहीं पता थे कि FPS क्या होता है। हाँ, FPS क्या होते हैं। मैं मतलब लो पे ही खेलता रहता था, 10 FPS पे खेलता रहता था। उसके बाद मुझे डिवाइस का पता चला, तो मैंने डिवाइस वगैरह लिया, फिर रिकॉर्डिंग चालू करी। फिर भाई साहब मिले मेरे को,
अच्छा, ठीक है? ये मिला हर्षद हाँ, का। भाई एक बात बताओ, हाँ, जो सबसे पहला डिवाइस था ओप्पो के बाद वो कौन सा लिया था? वो मैंने लिया था वन प्लस। वन प्लस कौन सा? OnePlus 7 लिया था मैंने सबसे पहला। वो मैंने इसलिए, यार उसके पीछे भी बहुत तगड़ी स्टोरी है। घर में पैसे नहीं थे पापा के पास कुछ भी, ठीक है, मतलब कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी घर की, है ना। तो मैंने अपने पापा से बोला था कि पापा बस, मैंने कुछ नहीं मांगा, मतलब मांगा तो बहुत कुछ, मिला नहीं, मतलब सही बताऊं इतनी था ही नहीं कि मतलब वो पूरा हो पाता। मैंने साइकिल मांगी, साइकिल नहीं मिली, ठीक है, वो बस बढ़ता रहा। बाइक पे आया, बाइक का शौक हुआ, दोस्तों के पास होती थी, चलाता था भी जाके, तो बाइक वगैरह देखता रहता था, ये पल्सर, ये है, ये R15 है, ये सब देखता रहता था, लेकिन वो भी नहीं मिली। फिर मैंने बोला कि अब बस मुझे पूरी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये एक फोन दिला दो। तो पापा ने किस्तों पे वो मुझे फोन दिलाया। बस इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। हाँ, फोन फिर दिला मैंने दो। बोला कि मैं इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, फिर मैं हार मान लूंगा, जो कहोगे, जो पढ़ाई करने के लिए बोलोगे कर लूंगा, बस एक चीज दिला दो। बस एक चीज दिला दो, और उसी ने काम कर और दिया उसी ने पूरा। जिंदगी बदल हाँ, दी यार, उसी ने क्या जिंदगी बात है। बदल दी पूरी। चलो ठीक है, यूट्यूब भी चालू हो गया। कभी अभी तो जैसे 1 मिलियन हो चुके हैं, होप सो जल्दी 10 मिलियन हो और जल्दी से जल्दी 100 मिलियन हो यार, जल्दी जल्दी चैनल बढ़े, ठीक है, हमें ही फायदा होएगा, पार्टी मिलती रहेगी और क्या, ठीक है। तो यार ये बताओ, पर जब पहली वीडियो डालती तो सोचा था कि यार मैं कभी इस नाम तक पहुंचूंगा कि मेरे 1 मिलियन होंगे, 10 लाख से ज्यादा लोग मुझे जानेंगे, तो वो कब फील हुआ कि यार मैं फेमस हो रहा हूँ? तो जब मैंने वीडियो डालनी चालू की थी ना, तब मुझे लगा था कि मैं यार बहुत टॉप का यूट्यूबर बनूंगा, है ना, मतलब पूरी मेहनत करूंगा और सब कुछ। 2-3 साल घिटने के बाद भाई वो 1 व्यू, 2 व्यू, 10 व्यू है, लॉबी में खड़े होके सबको ऑल चैट पे जाके और बोलता था भाई मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लो, ऐसे मैं आपका कर दूंगा, आप मेरा कर देना, ऐसे ज्यादा, ऐसी तो ये भी मिला था मेरे को। अच्छा। हाँ, तो सबसे यही बोलता रहता था। तो कुछ टाइम बाद मुझे समझ में आया नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर मैं अपने लोगों के लिए डालने लगा, जो मेरी वीडियो 10-5 लोग देख रहे थे ना, तो वो बड़ी तारीफें करते थे, है ना, कि यार मजा आता है तेरी वीडियो ना देख के, तू डाला कर। तो मैं रात भर, एक तो यार मेरे पास डिवाइस ऐसा था, OnePlus का भी तुम समझ रहे हो कि वो कितना टाइम लगाता होगा एक्सपोर्ट होने में, मतलब जो भी कंटेंट होता था एडिटिंग वगैरह में, तो उसका क्या ही सीन है। तो फिर उससे मतलब चलते चलते मतलब समझ में आ गया कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी मैंने डालना नहीं छोड़ा, अपने मजे के लिए, अपनी खुशी के लिए डालता रहा। फिर उसके बाद अपने आप फिर सोचना बंद कर दिया, तो चल गया। ऐसी सजेशन देना चाहोगे कि मतलब शुरू में जब तुम्हारा फोकस उस चीज पे रहता है, हाँ, तो थोड़ी चीजें कम धीरे स्टार्ट लगती नॉर्मल है। सी बात, जब तक एक्सपेक्टेशन थी नहीं मिला, जैसी एक्सपेक्टेशन छोड़ी उसी टाइम मिल गया यार। जब मैं अपने मजे के लिए करने लगा हाँ। ना, जब मैं अपने मजे के लिए करने लगा, तब वो जाके चीज मेरी पूरी हुई। तो बेसिकली आप अभी जैसे कोई बंदा यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है, हाँ। तो मैंने ज्यादातर यूट्यूबर से सुना है कि वो लोग ये कहते हैं कि पैसों के लिए मत करो चालू, हाँ। या इसके अपने लिए करो, मतलब आपको क्या उसमें मजा आ रहा है। तो क्या आप ये सजेस्ट करना चाहोगे? ज्यादातर जो मतलब बंदे स्टार्ट करना चाहते हैं ना, चैनल बना लेते हैं। आज के टाइम पे लाखों करोड़ों चैनल्स बन चुके हैं आराम से भाई, लेकिन उनपे सब्सक्राइबर कितने हैं? 100-500 ऐसे सब्सक्राइबर है। तो अगर मेरे पास कोई आता भी है ना, मेरा कोई दोस्त या जानने वाला कोई होता है, तो मैं उसे ये नहीं कहता कि तू छोड़ दे, ठीक है, अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ये सब करने लग जा, तेरा फ्यूचर है। क्योंकि भाई देखो, कई बार मेहनत करने पे भी ना तुम्हें कुछ नहीं मिल पाता, सही बात है, ठीक है, बहुत ज्यादा घिटते रहते हैं अपने आप को, लेकिन फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाता। ये थोड़ा बहुत लक भी काम करता है। मैं मानता हूं कि किस्मत तो काम करती है, मतलब किस्मत तो काम करती है, मेहनत भी काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ मतलब चलता रहना चाहिए, दोनों चीजें बैलेंस रहनी चाहिए, ठीक है। और वो एक चीज जो होती है, जो लक है, वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। लेकिन अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो तुम्हारा लक कहाँ से काम करेगा, है ना। सही बात है, तो वो करना बहुत जरूरी है। और मेरे पास ना एक बहुत क्वेश्चन है जो कि लोग पूछते हैं और लोग पीछे पड़े रहते हैं इस चीज के, कि शुरू में लोगों को ये लगता है कि शाउट आउट ले लेते हैं हम किसी से, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई ये बहुत मतलब, ये तो फैमिली फ्रेंडली तुम्हारा शो होगा तो मैं बोलना नहीं चाहता, ये बहुत ही बकवास चीज है शाउट आउट जैसी चीज। मुझे नहीं लगता, देखो अगर मेरे इतना मतलब चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ होता तो शायद मुझे भी लगता, ठीक है, मुझे भी लगता था कोई फलाना यूट्यूबर मेरा नाम ले ले तो मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और मैं लगाऊं स्टेटस, लोगों में चमकाऊं, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता। मैं आज के टाइम पे कितने लोगों का मतलब प्रमोट कर देता हूँ, फ्री में भी करता हूँ, पैसे में भी करता हूँ। पैसे में 2-3 ही करे हैं, ठीक है, सीधा बता रहा हूँ, पैसे में 2-3 ही करे हैं चैनल, बाकी मैंने फ्री में ही करे हैं ज्यादातर, ठीक है। उनका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। मैं बोल देता हूँ अपनी ऑडियंस से, वो चली तो जाती है, उनके 1,50,000 हो तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ऑडियंस, भाई देखो मेरा ये कहना है कि या तो तुम्हारे अंदर वो बात होनी चाहिए, ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर वो बात है तो ऑडियंस झक मार के तुम्हारे पास आएगी, है ना।
मतलब ये मेरा थोड़े वर्ड गलत हो रहे हैं, लेकिन ऑडियंस आएगी तुम्हारे पास। सही बात। क्यों आएगी? क्योंकि भाई तुम्हारे अंदर वो बात है, और अगर मैं भेज रहा हूं तो वो मेरी बात है, मतलब वो मेरे अंदर बात है जो मेरी वजह से तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हारे पास 1-2 दिन रुक जाएंगे, उसके बाद ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, मैंने देखा है, लोगों के पास भेजे भी है, मतलब जाके कि हाँ मतलब उन्हें सपोर्ट करो ऐसे ऐसे। लेकिन भाई जब तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है तो तुम्हें देखेंगे। ये चीज़ ना बिल्कुल सही है। मैंने ना खुद मतलब अभी जो मेरा चैनल है, जब मैंने चालू करा तो मैंने देखा कि यार इसके 50,000 है, और मतलब ऐसे यार कि ऐसे गेम, जब मैं आपसे पहली बार मिला तब 6 लाख के करीब सब्सक्राइबर हाँ। मैं मेरे दिमाग में है कि क्यों ना शाउट आउट ले लिया जाए। मैंने कभी बोला नहीं है, मेरे दिमाग में बट बहुत था कि यार इतने बड़े यूट्यूबर 1000 तो हो जाए कम से कम सब्सक्राइबर, मैं कल लिया जाए। मैंने इसको बोला था पर्सनली, क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज था मेरे, तो मैंने बोला भाई इसको कि ज़रा दे दे शाउट आउट। तो इसने मुझे ये चीज़ समझाई कि ऑडियंस शायद से अपनी पे ही फोकस करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो अपनी ऑडियंस, मैं भी लोगों को सजेशन दूंगा कि अपनी ऑडियंस पे काम करो, बल्कि दूसरों के लिए से। और एज अ यूट्यूबर भी पता है मेरे को क्या लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ऑडियंस चली गई ना, तुम्हारा सब्सक्राइबर चले गए, और तुम्हारी नीश डिफरेंट है, नीश माने तो तुम्हारा कंटेंट डिफरेंट है, तो वो तुम्हारा एल्गोरिदम ही खराब होएगा चैनल का। बिल्कुल 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 सही बात है। क्या होता है ना, जब कई बार तुम्हारा चैनल चलने भी वाला होता है ना, ऊपर वाला तुम्हारी मेहनत देख रहा होता है, ठीक है, तुम 2-3 साल से लगे हुए यूट्यूब पे, उसके बाद तुम थक गए, ठीक है, तुमने हार मान ली वहीं पे, क्या पता 2-3 दिन और मेहनत करते वहां पे तुम्हारा सही चल। तुम गलती क्या कर लेते हो, तुम प्रमोशन करवा लेते हो, अपना प्रमोशन करवाया, फलाने बंदे ने रेड मार दी तुम्हारे चैनल पे, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़ा फैन बेस है उस बंदे का, उसने मार दी तुम्हारे, एक बार में एक वीडियो पे आ गए 1 लाख व्यूज अगले वो, लेकिन उसने भेजे हैं, ठीक है, वो आए हैं। अगले दिन क्या होगा, अगले दिन आएंगे तुम्हारे 20,000, ठीक है। अब YouTube के एल्गोरिदम के चक्कर में तुम पड़ गए, ठीक है, अब तुम आ गए, अब तुम्हारा चैनल जो है ना, वो तुम्हारे चैनल में वो बात थी नहीं, इसलिए लोग जाने लगे। अब टच भी नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा कंटेंट उनके फीड में दिख रहा है, लेकिन वो टैब नहीं कर रहे, तो तुम्हारा क्लिक थ्रू रेट भी गया। अब तुम्हारा चैनल डेड होना चालू, उसी टाइम से डेड होना चालू हो जाता है। ये मैंने देखा है, मतलब खुद एक्सपीरियंस किया। तो मतलब यही है कि लोगों को कि यार अपना फैन बेस ढूंढो, या अपनी कम्युनिटी बनाओ, ना कि दूसरों के लिए। देखो सबसे पहली चीज ये है कि लोगों को पसंद क्या आ रहा है, ठीक है। मैं अपने मन का करता रहता, कुछ भी डालता रहता। कई लोग मेरे से बोलते हैं क्या बनाता रहता है, ये करता है, वो करता है, लड़कियां लेके और ये सब चीजें डालता रहता है। अरे भाई मैं किसी को, एक भैया है वो स्ट्रीम पे आते हैं, ठीक है, फौजी हैं वो, ठीक है, और वो मतलब थोड़े फिजिकली मतलब ठीक नहीं है, मतलब बोल नहीं सकता मैं, है वो। हाँ डिसेबल है, मैं मतलब वो भी नहीं बोलना चाहता था, पता नहीं किसको कैसा लगे है ना, हाँ। बोलने पे भी। तो वो भैया आते रहते हैं हमेशा स्ट्रीम पे, और वो हमेशा मेरी स्ट्रीम, ब्लॉग, वीडियो सब देखते हैं। तो वो मतलब मेरे से बताते हैं कि जब मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, जो ऑन ड्यूटी उनके साथ हुआ था, उसके बाद उनको मतलब जीने की इच्छा नहीं थी, ठीक है, वो फौजी थे, क्योंकि यार वो व्हील चेयर पे चल रहे हैं, ठीक है, उनकी जो जीने की वो जो इच्छा थी वो सारी खत्म हो चुकी थी, ना वो चल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। तो वो कहते हैं जो तुम्हारी वीडियो देख के जो मुझे मजा आता है ना, जो रिलैक्स फील होता है, वो कहीं नहीं होता। वो छोटे बोलते हैं मेरे को, ठीक है, कभी भी कमेंट वगैरह आता है, मैं उनसे बात भी करता हूँ, अभी मिलने भी जा रहा था, लेकिन वो थे नहीं, कहीं गए हुए थे। तो उन्होंने बोला छोटे कि मतलब तुम्हारी जो वीडियो देख के ही मैं जिंदा हूँ अभी इस टाइम पे, जो मुझे मजा आता है, जो तो भाई मुझे मैं हेटर्स देखता ही नहीं हूँ। कमेंट भी करते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि यार इसने बहुत गलत बात लिखी है, इसका रिप्लाई करना बनता है, टाइप कर देता हूँ पूरा चिट्ठा, ठीक है, गुस्से में, लेकिन फिर डिलीट कर देता हूँ कि यार मैं एक हेटर के चक्कर में लगा हुआ, इतना लोग प्यार करते हैं, उनको नहीं देख रहा। यार इतनी बड़ी चीज कर रहे हो कि एक इंसान के लिए आप जीने की वजह बन रहे हो, बस तो इससे बड़ी और चीज क्या है यार। और लाखों लोग ऐसे ही लाखों लोग जुड़ेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो बात देखी होगी, तभी तो लाखों लोग देख रहे हैं, ऐसे तो कोई भी नहीं आता। कई लोग ये भी बोलते हैं क्रिंज कंटेंट है, ये है, वो है, फलाना दिखाना। अरे भाई कुछ लोग बोलते हैं स्क्रिप्टेड है, चलो मैं स्क्रिप्टेड की बात एक दूर रखता हूँ, ठीक है, कि स्क्रिप्टेड होता है। अरे यार मैं तो ये कहता हूँ तुम्हारा पैदा होना भी स्क्रिप्टेड है, ऊपर वाले ने स्क्रिप्ट लिखी थी तभी तो तुम दुनिया में आए हो, है ना, तुम्हारे मम्मी पापा ने स्क्रिप्ट लिखी तभी तो तुम दुनिया में आए हो, हर चीज स्क्रिप्टेड है भाई। हाँ पहले प्री प्लान रहता है भाई सब कुछ, ये सब गलत फहमी मत पालो। इसके मूवी देखते हैं लोग, खुश होते हैं। अब थॉर है, मैं थॉर का मतलब फैन हूँ, ठीक है, वो रियल तो नहीं हूं ना मैं, वो भी रियल नहीं है,
ठीक है, हाँ। वो भी एक गॉड के नाम से मतलब उसका कैरेक्टर Famous है वो। और मैंने भी उसका कैरेक्टर लिया। अब मुझे वो इतना पसंद है कि उसके नाम पे मैंने नाम रख लिया। वो भी तो स्क्रिप्टेड है, कोई सच में थोड़ी ना बिजली का देवता बन के घूम रहा है रियल लाइफ में, सही ऐसा बात तो है। है नहीं ना, ना, बिल्कुल। वो भी स्क्रिप्टेड है, वो किसी ने लिखा है तब जाके वो कैरेक्टर आया है ना भाई। तो ये लोग नहीं समझते। सुपरमैन, अरे मैं सुपरमैन का फैन हूँ, अरे तो भाई मैं भी क्या, मैं भी तो अगर जो बना रहा हूँ मजा आ रहा है ना कुल मिला के। देखो क्या होता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यूट्यूबर का, लेकिन लोग कंटेंट बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या दिखाते हैं कि भाई मैंने 20 किल करे, मैंने 35 किल करे, लिख देते हैं और मतलब लोग सोचते हैं कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा प्रो है, हम बेकार है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूं जो लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा खराब है ना, हमारी कोई रिस्पेक्ट बात नहीं है। है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। मैं उन लोगों को खुश करता हूं बस। यार और- किसी एक भी इंसान के लिए चेहरे पे खुशी आ जाए ना कंटेंट देख के, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। भाई मैं गेम भी दिखा रहा हूँ, एंटरटेन भी कर रहा हूँ, आवाजें तरह तरह की निकालना, हर एक लैंग्वेज में निकालनी सीख रहा हूँ। वो तो यार देखो लोगों का काम है, क्योंकि एक सीधी सी बात है, जिस बंदे के पीछे हेटर्स नहीं है ना वो शायद से फेमस बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। तो हेटर्स, एक काला टीका बहुत जरूरी होता है, वो एक काला टीका है यार, तो उससे तो कोई डरने वाली बात है नहीं। ये तो यही चीज मोटिवेट करेगी आगे लाइफ में। बिल्कुल, और करती भी है। हाँ, तो यार चलो हेटर्स की बात होगी, मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि देखो यार 1 मिलियन से ऊपर की फैमिली है, तो यार कभी बाहर गए हो, कोई मतलब कोई तगड़ा सा फैन मूवमेंट हुआ हो कि कोई आया हो, तो ऐसा देखो, सीन हुआ हो तो? फैन तो अभी सही बताऊं अब तो आदत हो गई है, ठीक है, मतलब मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में अब तो आदत हो गई है। लेकिन एक चीज ऐसी थी, जब फर्स्ट टाइम कोई बंदा मिला था मुझे, ठीक है, तुम लोगों को याद होगा शायद, मैं गोवा गया था, हाँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब गोवा गया था तो मैं गोवा से आ रहा था, उस टाइम मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, 200 ऐसे ही कुछ 200 के लगभग थे मेरे। 2 लाख। हाँ 2 लाख थे। तो मैं एक तो ऐसी ढाबा टाइप कुछ था, ठीक है, अब बता नहीं सकता कैसा था, पाव भाजी खाने के लिए हम लोग रुके थे, मैं, गुरुजी, पिया और एक और बंदा था हमारे साथ। तो हम लोग रुके, एक बंदा वहां से आया और एकदम से उसने आके ना ऐसे उंगली लेके आया मेरे पास, ऐसे करता, थोर गेमिंग। मैं डर गया और मैं एकदम होपलेस हो गया अंदर से ही कि भाई ये एकदम से आ गया। अब मेरे को पता भी नहीं कैसे फैन से बात कैसे करते हैं, मैं अंदर से कांप रहा हूँ। मैंने मास्क उठा के और बांध लिया, मेरे को शर्म आ रही बहुत ज्यादा कि मैं अब क्या करूं, कैसे रिप्लाई करना। सब मेरा फेस देख रहे, पिया भी देख रही है और गुरुजी भी देख रहे, अब उन्हें हंसी आ रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा है एक सेल्फी लेनी है, ठीक है, तो मैंने उसको सेल्फी ली और भाई जो खुशी रही ना मेरे अंदर, मतलब तुम लोगों को बता नहीं मेरे सकता। साथ फोटो खिंचवा रहा है कोई। वो ऐसा मूवमेंट था, मैंने कहा यार इतनी दूर आके, मतलब अपने घर से 1800 किलोमीटर आके और यहाँ पे मेरे को एक अपना फैन मिल रहा है, मतलब कुछ तो बात हो गई मेरे अंदर। मतलब लग रहा था उस टाइम की यार हाँ कोई आदमी जब देखता है ना, उसको आज तक स्क्रीन पे देखा है और आता है एकदम से ऐसे हाँ। फर्स्ट टाइम हुआ है, तो बहुत बड़ी चीज होती है यार। तो बिल्कुल वही मेहनत कमाई है, वही दिखती है कि हमने क्या काम करा है। तो वहीं से मुझे लगा कि मैंने भाई कुछ तो अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में। एक फैन मिला, बस बहुत अच्छा लगा, मैंने सबको बताया, फिर मैंने ऐसे मेरा वहां गया था, फैन मिला था। भाई यहाँ पे ना ट्रिकी सा क्वेश्चन करते हैं एक, हाँ। कोई वियर्डेस्ट फैन मोमेंट हुआ है जो मतलब ऐसा हो, अनएक्सपेक्टेड हो, और मतलब कुछ या कोई घर तक आ गया हो ऐसा करते नहीं, हाँ। कोई ऐसा कुछ हो एम्बेरेसिंग हो कि शर्म आ गई, कुछ ये ऐसा? कुछ मतलब यार सपोज करो कि बाहर ढाबे से रोटी लेने गए हुए थे, अरे यार जल्दी कर देना। नहीं ऐसा नहीं हुआ। हाँ ये घर पे आने वाला हुआ है। अच्छा जी। एक बंदा स्ट्रीम पे हाँ। मेरे आया और कहता कि थौर भाई मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ कल। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाइयो। तू कौन सा गुंडा है, मैंने आजा। कहा कौन सा आ पाएगा ये, है ना, कैसे आ पाएगा ये। हाँ। भाई वो बंदा नेक्स्ट डे, मैं सोने जा रहा था उस वाले रूम में, ठीक है, अपने, तो वो आ गया यार घर पे और उसकी आवाज मुझे समझ में नहीं आई। मैंने सोचा कोई आंटी वगैरह आई हुई है, तो मम्मी गई है खोलने। अब वो आया अंदर, उसकी बड़ी मीठी सी स्वीट सी आवाज थी, ठीक है, ज्यादा 17-18 साल का होगा वो, ज्यादा से ज्यादा मुझे एज अच्छे से नहीं पता। तो उसकी आवाज थोड़ी मीठी सी थी, तो मुझे सच बताऊं तो वो लड़की लगा वही है। तो मैंने सोचा मम्मी का कोई आस पड़ोसी मिलने आया होगा। फिर उसने बोला थौर भाई से बात करनी है, देव नाम है। मैंने सुन लिया, मैं सट्ट से खड़ा हुआ और मैं गया। मैंने कहा वो कह रहा भाई अपना नाम बताया कि मैं ऐसे ओपी ब्लैक पैंथर करके था उसका नाम, तो मैं आता हूँ आपकी स्ट्रीम पे। तो मैंने आ जाओ, तो मैं उसे यहाँ लेके आया। इनडायरेक्टली शाउट आउट मिल गया हाँ, उसको। पहले तो वो कांपने लग गया, ठीक है, बहुत ज्यादा, यहाँ पे कैसे बात करूं, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। मैंने उसको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल करा, पहले तो उसे बिठाया, आराम से चाय वाय के लिए पूछा, तो वो थोड़ी देर बात करी, फिर वो चला गया। और फिर मैंने उससे पता किया कि वो आया कैसे था,
ठीक है, वो मैं बता नहीं सकता पूरा अच्छे तरीके से। वो बहुत चीजें, वो रात भर उसने कुछ ऐसा किया था एड्रेस निकालने के लिए कि वो मैं बता नहीं सकता। नहीं, और भी कुछ लोग आ जाएंगे बिना मतलब। भाई मतलब यार क्या सीन है कि यार कोई बंदा कितनी मेहनत कर रहा है यार मिलने के लिए यार, वो मतलब क्या इंस्पायर करता है ना कि यार वो मैं चीजें बता नहीं सकता कि उसने क्या क्या किया। लोग और आएंगे वरना और आज ही बैठ जाएंगे, ये रात को यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं कि कैसे जाया जाए थॉर भाई के घर। उसने मुझे बताया कि मैंने यहाँ से पहले आधा देखा, यहाँ से आधा देखा, ये देखा वो देखा, और फिर मैं आ गया। भाई सैल्यूट है उस बंदे को यार, बिल्कुल मेहनत भाई। लगती है यार ऐसे। पर क्योंकि ऐसा है कि घर इतना आसान भी नहीं है भाई ढूंढना। हाँ। मैं खुद होता तो मैं नहीं ढूंढ पाता। हाँ। अभी मैं, क्योंकि मैं 3-4 बार आ चुका, मैं अभी भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कहाँ से जाना है। ये देखो कुछ चीजें होती है ना, जब तुम अब सोशल मीडिया पे या कहीं पे आ जाते हो तो तुमसे ज्यादा ना लोग तुम्हें जानने लगते हैं, इसलिए चीजें भी सोच समझ के करनी चाहिए, है ना। तो मैं काफी सोच समझ के कुछ चीजें करता हूँ, तो इसीलिए वो उसने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देख लिया होगा, तो बस वहीं पहुंच गया वो सीधा सीधा। भाई देखो, वैसे तो ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा, ठीक है, पर हम एक बार पॉडकास्ट में पूछना चाहेंगे, क्या मतलब भाभी भाभी है क्या हमारी कोई? देखो भाई, वो तो अब जगत दीदी बन चुकी हैं वो, ठीक है। तो उन्हें तो हर कोई जानता है, ठीक है। मतलब हर कोई क्या, जितने लोग मुझे जानते हैं लगभग उसे भी जानते हैं। अब ये तो है नहीं कि दुनिया में इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूं मैं कि उसे भी हर कोई जानता है। मतलब जितने लोग मुझे जानते हैं इतने लोग उसे भी जानते हैं, तो फालतू क्वेश्चन मत करो। ना 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 भाई, थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए ना भाई। मतलब कैसे मिले आप उनसे? एक बात मुझे नहीं समझ में आती, ऐसे क्वेश्चन में ही क्यों इंटरेस्ट आता तुम लोगों को? ना ना भाई बताओ ना, मतलब कैसे कैसे मिले? मुझे ऐसा लग रहा है गाली सुन के जाने वाला है खामखा पूरा। नहीं, देखो अब मैं बता देता हूँ, आप पूछ रहे हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मिले हम ऐसे थे, हम गेम में ही मिले थे, ठीक है। तो भाई उसने रिक्वेस्ट भेजी थी मेरे पास, ठीक है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने देखा भी, पहले मैंने एक्सेप्ट नहीं करी, फिर मैंने सोचा कर लेता हूँ यार, सीधी सादी लड़कियां, वो थोड़ा मासूम सी लग रही थी फोटो से, मैं सोचा फेक होगी या तो, और या तो पूछता हूँ कि इसने क्यों भेजी मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास जो भी लड़कियां, सच्ची बताऊं उस टाइम पे जो रिक्वेस्ट भेजती थी ना, तो वो कुछ अलग टाइप की दिखती थी, है ना। मतलब ठीक है, समझ गए। मतलब देखो ऐसे जज नहीं कर रहा मैं, मतलब उनकी डीपी देख के पता चल जाता था कि थोड़ी खतरनाक मॉडल है ये, है ना। तो अब वो थोड़ा सिंपल सी डिसेंट फोटो लगा रखी थी, ऐसे करके सेल्फी ली हुई थी नॉर्मल, है ना। तो मुझे लगा कि पता नहीं इसने क्यों भेजी मेरे पास रिक्वेस्ट, फिर मैंने एक्सेप्ट करी ली, और मैंने जैसे ही एक्सेप्ट करी और उसके बाद मैंने गया गेम में, खेला भी उसके साथ, ठीक है। तो बातचीत करी, फिर इतना कुछ खास बात हुई नहीं, ठीक है। फिर 10-12 दिन बाद ही बात हुई, फिर उसके बाद छोड़ो। ना ना भाई छोड़ो क्यों यार भाई, तो भाई पूरा करना फिर पड़ेगा ना उसके यार। बाद मैंने उससे बातचीत करी, ठीक है, अच्छा। धीरे धीरे, मतलब फिर कुछ दिन बाद बहस भी हो गई, बात करनी बंद हो गई। फिर दिवाली के दिन मैंने उसकी एक व्हाट्सएप पे मतलब एक फोटो देखी, GIF पे थी। हाँ नहीं GIF नहीं, मतलब लड़का भी है अपना वो, क्या होता है वो तो मासूम सा थोड़ा अंदर से तो है। मैंने अंदर से वो मतलब स्टेटस वगैरह देखा, तो उसने दीपावली की दिए हुए जला के, मैंने कहा नंबर वगैरह एक्सचेंज हो गए थे भाई। नंबर तो हो ही जाते थे तो अभी भी हो जाते हैं। नहीं भाई अब मत बोलियो। तो मैंने उसका मतलब वो देखा, मैंने कहा आज के टाइम पे भी कौन लड़की पूजा कर रही है भाई। तो फिर मैंने उसने मतलब वो महाराष्ट्रियन है, तो उसने अपनी साड़ी वाड़ी वो जैसे पहनी हुई थी, तो मैंने देखा आज के टाइम पे कौन ऐसा कर रहा है, फिर मैंने पूछ लिया, मैंने हैप्पी दिवाली बोल दिया। फिर उसके बाद से बात हमारी फिर से चालू हो गई, फिर मैं मिलके भी आया। यहाँ हमारा लौंडा पिघल गया, ट्रेडिशनल पे आते ही लौंडा पिघल गया यार। शकल देख रहे हो भाई, अलग ही प्लस आ रहा है भाई। चलो यार, तो भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बताओ कि फैमिली का रिएक्शन क्या था, मतलब जब ऐसा हुआ कि देखो जब तक पैसे नहीं मिले होंगे तब तक तो घर वालों को भी विश्वास नहीं होगा ये लौंडा कुछ कर रहा है हमारा, ठीक है। जब पहली बार पैसे आए और घर वालों को पता चला तो कहाँ से ला रहा है, वही भाई इसके पीछे ना थोड़ी सी ज्यादा ही इमोशनल स्टोरी है, ठीक है। फनी तो कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या था कि मैं इंजीनियरिंग करने चालू कर दिया था, ठीक है। मैंने एंट्रेंस वगैरह दे दिया, क्लियर कर लिया लॉकडाउन में ऐसी नकल मार के। तो हाँ वही देख देख के आंसर दे दिए थे, तो हो गया था। अब मुझे जाना था अब, लेकिन उसकी 40,000 फीस थी, ठीक है, पर सेमेस्टर ऐसे कुछ लगने वाली थी उसकी फीस। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा था यार 3 साल अभी करूंगा, 22 साल की एज हो चुकी थी मेरी, ठीक है। मैंने कहा 3 साल ये करूंगा, 6 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं मेरी 16, 17, 18 हजार की
नौकरी लगेगी, और उसके बाद मैं आते आते लगभग 30 का हो जाऊंगा, तब मेरी होगी 20-25 हजार रुपए सैलरी, ठीक है। और फिर मैंने सोचा यार मैंने सपने जो देखे थे वो इसमें पूरे तो होंगे नहीं भाई, इतनी बड़ी गाड़ी नहीं आएगी, हाँ, जितनी लेनी है। कुछ नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि खर्चे बढ़ चुके थे, ठीक है। पापा के बहुत सी चीजें मैंने गलत भी करी अपनी लाइफ में ना, बहुत सारी चीजें, तो मैं घर वालों के सारे पैसे भी खर्च कर चुका था, पूरी तरीके से बर्बाद तो कर ही चुका था अपने घर वालों को, तो उनके पास भी कुछ नहीं था। मेरा जब यूट्यूब चैनल चला तो वैसे ही मुझे एक बद्दी करके हिमाचल में जगह है, वहां पे मुझे जाना था रहने, हॉस्टल में पढ़ाई के लिए जाना था। तो मैंने यार अब एक उससे पहले क्या हुआ था, मैं गांव में था और मैं लेटा लेटा ना, मेरी दादी, मेरी बुआ, मेरी मम्मी सब वहीं थे, मेरे पापा यहाँ दिल्ली में थे। अभी कुछ टाइम पहले की, यूट्यूब से पहले बात है, मतलब 3-4 साल पहले की बात है। तो मैं ना एकदम से लेटा लेटा सबकी बातें सुन रहा था और छत पे बैठा हुआ था, और छत पे गांव की छतों में देखा होगा तुमने, जालियां पड़ी रहती, उस पे बैठ के, और मैं रोने लग गया। और मैं इतनी तेज रोने लग गया कि नीचे तक आवाज जाने लग गई एकदम से ही। और मेरी बुआ भागते भागते आई ऊपर, जो हरियाणा में सोनीपत में रहती है मेरी छोटी बुआ, तो वो भागते हुए आई और उसने बोला कि क्या हुआ, रो क्यों रहा है। फिर मेरी दादी भी आ गई। मैंने बोला कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अभी तक मैं कोई जॉब ही नहीं कर रहा, ना मैं कुछ कमा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। तो मेरी बुआ भी थोड़ी इमोशनल हो गई है ना, वो भी थोड़ा रोने लग गई। तो उसने बोला तू रो मत, ठीक है, तेरी जॉब की गारंटी मेरी, ठीक है, बस जो मैं बोल रही हूँ वो तू करता जा, तेरी जॉब मैं लगवाती हूँ। क्योंकि मेरे फूफा जी मतलब इंजीनियर, वो अच्छी खासी जॉब है, ठीक है, उनकी 1-1.5 लाख रुपए सैलरी थी उनकी उस टाइम पे, तो वो भी उनके सोर्स से वो लगवा रहे थे, इसीलिए उन्होंने मेरे से सीपैट करने के लिए बोला था, इंजीनियरिंग थी तो वो करने के लिए बोला था, मैं करने भी जा रहा था। लेकिन फिर इतने क्या होता है कि भाई वो तो चली जाता है। फिर मैंने ये सोचा कि यार मैं जॉब करता रहूंगा, मेरी सैलरी कितने टाइम में बढ़ेगी। तो और फिर मुझे दिखा कि मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी चल गई है। अब मैं फंस गया, बहुत बुरा फंसा, कि मुझे अभी इनकम आनी चालू नहीं हुई थी, वीडियो चली थी, 5-5, 10-10 हजार व्यूज आने लग गए थे। अब वीडियो एकदम से चलनी चालू हो गई थी। अब यार मेरे को, लेकिन यहाँ पे इतना पता था कि यहाँ पे अगर मैंने रिस्क लिया तो फ्यूचर ब्राइट है। सही बात है ना। और अगर वहां पे मैं गया तो घिस घिस के अपनी जिंदगी काटूंगा मैं, ठीक है। जाके फूफा की एज में मेरी जाके 1 लाख सैलरी होगी भी, कि उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है, उनकी हुई थी, लेकिन मेरी हो ना हो, है ना। तो ये भी रिस्क था। मैंने कहा रिस्क तो वहां पे भी है और रिस्क यहाँ पे भी है, वो मुझे ज्यादा बड़ा रिस्क लग रहा था जॉब वाला। फिर मैं मम्मी पापा से बोला, पापा ने बोला एक काम कर, तू फॉर्म भी भर दे, ठीक है, तू पढ़ाई भी करता रहे। मैंने कहा 3 साल पापा, 40-40 हजार रुपए सैलरी भी तो जाएगी, ये भी तो देखो, सॉरी फीस, सैलरी आ रही है हर चीज में, तो फीस भी तो जाएगी। तो पापा ने फीस भर भी दी एक बार की। मैंने पापा अब हाथ जुड़वा लो, सैलरी तुम्हें मतलब करना है तो कर लो, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है, तुम्हें करवाना है करवा लो, तुम्हें ज्यादा पैसा वेस्ट करना है तो कर लो। तो उन्हें भी समझ में आ गया, वो पहले थोड़ा थोड़ा बोलते रहे। लेकिन फिर मम्मी आई मेरे पास में, मैं बहुत टेंशन में लेटा हुआ, यहीं पे लेटा हुआ था और बहुत टेंशन में था कि क्या करूं क्या ना करूं, कोई बताने वाला नहीं था। इतने में मम्मी आई और कहती चुपचाप मेरे से कि तेरा जो मन कर रहा है ना तू वो कर, ठीक है, तेरा जो दिल आता है तू वो कर ले, ठीक है। खाने वाले आज के टाइम पे मंदिर बहुत है, ठीक है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक खिलाते रहेंगे, ठीक है, कैसे ना कैसे जो भी रूखा सूखा खाएंगे खिलाते रहेंगे, नहीं तो उसके बाद तू मंदिर जा सकता है, भंडारा होता है, बढ़िया बढ़िया जिंदगी कट जाएगी। इतना मुझे पता है, मजदूरी कर लेगा जिंदगी कट जाएगी, लेकिन अभी जो मन कर रहा है ना ये तू कर, ठीक है। बस अब अंदर से आ गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मैं अपनी हवा में, बस मैंने कर दिया। मतलब मम्मी बहुत बड़ी सपोर्टर रही है। बिल्कुल, हमेशा मम्मी, पापा ने तो थोड़ा बहुत आनाकानी कर दी थी, वो थोड़ा आने लगे थे। हाँ, बुआ से भी मुझे बहुत गाली पड़ी, क्योंकि बुआ तो मेरे सपोर्ट में ही थी कि हाँ मतलब इसकी मैं कैसे ना कैसे करके जॉब के लिए ढूंढ रही हूँ और ये बंदा है कि ये छोड़ दिया। और फूफा जी से बातचीत, मतलब थोड़ी लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा उनका, तो बुआ मेरी गुस्से में आके मेरे को बोलती क्या कर रहा है ये तू, तेरे को शर्म नहीं आती। मैंने कहा मैं यूट्यूब, कितना पैसा कमा लेगा तू, उसमें क्या मिलेगा तेरे को, है ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। उसके बाद बोला कि तू ऐसे ही जो बिस्तर पे जो तू अपने माँ बाप की रोटी तोड़ रहा है वही तू जिंदगी भर तोड़ता रहेगा। और वो इतना बुरा लगा मेरे को, मैं थोड़ी देर तक मैंने बुरा लगा मेरे को, मैं फिर आगे बढ़ गया, मैंने कोई बात नहीं। फिर कुछ टाइम बाद जब बुआ ने देखा कि मेरा सब कुछ, मैंने पीसी वीसी खरीद के, मैंने फोन वोन सब मैंने बुआ को दिखाया, मैंने देखी ये सब ले लिया मैंने, तो उसने भी अपना चैनल बना लिया। अच्छा। उसने भी बना लिया, खाना खजाना जैसा एकदम बना के डाल, हाँ, फिर वो भी बना के डालने लगी और वो समझ गई कि हाँ अब इसका करियर
चल चुका है, यहाँ पे हो चुका है तो काम। यार जैसे बताया कि अंकल थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो ऐसे होता ही है नॉर्मली कि मॉम सपोर्ट कर देती है हाँ। और पापा थोड़ा, क्योंकि यार पापा लोगों को चिंता रहती है कि क्या चिंता पता रहती कर है। पाएगा नहीं कर पाएगा, हाँ। भले उन्हें कुछ नहीं चाहिए हाँ, वापसी में। चाहिए कुछ नहीं है, हाँ ये बात सही है। तो यार जब फर्स्ट टाइम पैसे आके हाथ में रखे ये हाँ। लोग, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी, व्लॉग्स देखे, मम्मी को हाँ। सोने की रिंग भी दिलाई है, हाँ। बर्थडे से लेके जाते हो यार, वो देख के इतना अच्छा लगता है ना कि भाई। तो अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपके पास पैसे आप कमाने लग जाते हो ना, घर में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। सही बात है। उसी टाइम से बढ़ने कि अब हमारा लड़का लायक है, ठीक है। वो एक बार को अब क्या होता है कि पापा मुझे डांटने की बजाय मम्मी को डांट देते हैं, ठीक है। मुझे वो डांटते ही नहीं, डायरेक्ट नहीं है ना। डांटेगी। अब डांटते नहीं, अब उन्हें लगता है कि अब ये मतलब मेरा मतलब दोस्त टाइप बन चुका है ना। मतलब ऐसा लगता है उन्हें कि हाँ अब ये बड़ा हो गया है, अब ये मेरे बराबरी का है। अगर मैं अभी भी कुछ कमा नहीं रहा होता ना तो उन्हें मैं बड़ा नहीं लगता उस सही टाइम बात पे। है। अब उन्हें लगने लगा कि मैं बड़ा, ठीक है। अब उन्हें लगता है कि मैं उनसे भी ज्यादा, मैं उनके अंदर की बात बता रहा हूँ, अब उन्हें लगता है कि मैं उनसे ज्यादा भी समझदार हूँ। क्योंकि इंसान जब पैसे कमाने लग जाता है ना, तब उसके अंदर ऑटोमेटिकली थोड़ी समझदारी आने लग जाती है, उसे खुद पता चलने लगती है पैसे की वैल्यू और सारी चीजें सब खुद पता। एक स्टोरी है छोटी सी, मेरे दादाजी ने बताई थी कि एक बच्चा होता है, उसका बाप उसे डेली 10 रुपए देता है 1 महीने तक, बोलता है जा बेटा कुएं में फेंक दे, ठीक है। वो डेली डेली कुएं में फेंकता रहता है, जाके मस्त जाता है फन फ्लिप्स खाते खाते और फेंक देता है कुएं में जाके। फिर उसका बाप कहता है कि बेटा ऐसे ऐसे अंकल हैं, उनके यहाँ जाना है और तेरे को मतलब काम करना, मजदूरी करनी पड़ेगी, दिक्कत आ गई घर पे। जाता है, मजदूरी करता है, ठीक है। पर डे मजदूरी उसे 10-10 रुपए मिलते हैं, ठीक है। अब वो जैसे ही पहली कमाई लेके आता खुश होकर कि पापा ये लो मैं 10 रुपए लाया हूँ, पहली कमाई है मेरी। और जैसे ही देता है अपने बाप को तो बाप कहता है ये ले और जा कुएं में फेंक के आ जा। तो बोलता है पागल हो गए हो क्या पापा, पूरे दिन मजदूरी करी है तब जाके लाया हूँ। साले मेरा पैसा पैसा नहीं लग रहा था जब वो एक क्वेश्चन नहीं करता था, 10 रुपए जाके सीधा सीधा फेंक देता था। और अब अपना खुद कमाया तो पता चल रहा है वही चीज। मेरे उस टाइम पे सपने बहुत थे, सपने क्या मतलब सोचता था कि बाइक हो मेरे पास, है ना, बढ़िया बाइक, और मैं सब देखता रहता था ये खरीद लूं, घर पे जिद भी करता था कि ये खरीद लूं वो सब। उस टाइम पैसे नहीं थे, ठीक है, तो ये जिद करता था। जब पैसे आ गए तो ऑटो में घूमने का मन करता है, अब नहीं मन करता बाइक वाइक लेने का कि बाइक ले लूं, हवाई जहाज ले लूं। अब पैसे हैं, अभी जाके अभी ले आऊं मैं, लेकिन मैं लेता ही नहीं। अब मेरे को ऑटो में घूमने में मजा आता है क्योंकि अब मैं खुद कमा रहा हूं ना, अब मुझे पता चल रही है पैसे की क्या वैल्यू है। कि जब घर वाले, यही चीज है यार, हसल करनी पड़ती है लाइफ में। बिल्कुल। तो हसल बहुत करिए। और मेन चीज तो ये है यार कि दिमाग में आया कि मेरे को पैसे कमाने हैं। हाँ। वरना आदमी 30 का भी हो जाता है और उसके बाद भी बोलता रहता है कि देखेंगे करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो पहली चीज तो यार दिमाग में समझदारी इतनी छोटी एज में है कि यार 22 साल के है ना, कि यार मेरे को कुछ हो नहीं रहा, रोना आ रहा है आदमी को, तो यार वही बड़ी चीज थी। मेरे दादाजी जो है ना, मेरे घर में देखो ना, मेरी मम्मी को कुछ है कि मतलब मेरा लड़का बहुत ज्यादा कमाने लग जाए, है ना, ये सब करने लग जाए, ना मेरे पापा को कुछ है। वो जैसे वो अभी तक यार खिलाते पिलाते आ रहे थे तो आगे भी खिलाते, खर्चे पूरे करते ही करते। लेकिन मेरे जो दादाजी थे ना, उनका क्या है कि जब भी गांव में जाता था ना तो वो देखते थे कि यार उनके भाई के जो लड़के हैं और उनके जो बच्चे हैं वो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा चलता जा रहा है, वो प्लॉट वगैरह खरीद रहे हैं, इधर खरीद रहे हैं, उधर खरीद रहे हैं। वो सारे वो सोचते थे यार मेरी एक ही औलाद है, मतलब मेरे पापा भी सिंगल चाइल्ड है, तो एक ही औलाद है, उसकी भी एक ही औलाद है, और दोनों के दोनों नालायक, है ना। उनके दिमाग में ये था कि ये कुछ नहीं करने वाले, हम किराए के रेंट के रूम में रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, जो कि ठीक है, रेंट के रूम में रह रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो उन्हें ना बहुत दुख होता था कि यार मेरी औलादे शायद पीछे रह जाएंगी और मैं खुश नहीं रहूंगा। तो मैं बस पता है मैं ज्यादा नहीं कमाना चाहता, मैं बस ये दिखाना चाहता था कि दादाजी खुश हो जाए, बस तुम खुश रहो, तुम खुशी खुशी। पता है देखो कई बार क्या होता है ना, खुशी इंसान जिंदा रहता है ना और दुख में जिंदा रहता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब वो खुशी खुशी मरता है ना तब, हाँ, कि अब मेरे दादाजी के अंदर की बात बता रहा हूँ कि वो अब खुशी ना वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरे को बोलना नहीं आ रहा, सही बताऊं कहीं कुछ गलत ना हो जाए, वर्ड्स नहीं है, लेकिन वो अब खुशी खुशी खुश है, मतलब अपने आप में अभी पूरी तरीके से खुश हैं। अभी मैं लास्ट टाइम गया भी था अभी गाँव में, सबसे ज्यादा वो मेरे से खुश हैं इस टाइम पे, जो कि मुझे बहुत मतलब अंदर से ही एक फीलिंग आती है कि हाँ भाई अब मैंने जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। चलो यार बहुत बढ़िया बात है, घर वालों को खुश करा और जल्दी जैसे बोला घर भी जल्दी जल्दी आएगा। काफी सारे प्लान्स है, धीरे धीरे होएंगे सक्सेसफुल। भाई मेरे पास ना इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखो ये बोरिंग पूछ रहे थे इतनी ज्यादा मतलब थोड़ी उसकी बात चल रही है पैसे वैसों की, तो कुछ जान सकते हैं क्या हम क्या चल रहा है अभी? रोकड़ा कितना मिलता है? रोकड़ा
नैनोज में बता सकते हो देखो आप सब। डायरेक्ट तो बता नहीं सकते यूट्यूब के खिलाफ है, बट एक नैनोज मतलब लैक्स, ठीक है, तो एक देखो हिसाब से बता दो। अभी मैं सिर्फ यूट्यूब से बताऊं कि ओवरऑल मतलब बताऊं? ऑल ओवर जो यूट्यूब सोशल मीडिया से जो आ रहा है ना, स्पॉन्सर सब मिला के पर मंथ के हिसाब से देखो नैनोज सारे चैनल का लगाया जाए हिसाब किताब, ठीक है, और इधर उधर से लगाया जाए तो तुम 2.5-3 नैनो अभी ले लो। अच्छा, हाँ। 2.5-3 नैनो। हाँ, ये अभी प्रेजेंट टाइम का है, प्रेजेंट टाइम का, इससे पहले तो 5-6 आ जाती। अभी क्या बात कर रहे अभी हो? अभी ये इस वजह से डाउन चल रहा है क्योंकि पबजी बैन हाँ, है ना, बैन है। और मैंने बहुत सा मतलब मैंने इसको भी देखा है, अभी यूट्यूब पे काफी डाउन चल रहा है, बट ये इस टाइम का है जिस टाइम पबजी बैन है। हाँ। चलो यार कोई नहीं, वापस हो नहीं जाएगा। यार, एक और चीज है ना जो मेन चीज होती है, अभी आपने एक मंथ में मैक्स टू मैक्स कितनी नैनो खरीदी? हाईएस्ट नैनो या मंथ की हाईएस्ट इनकम कितनी रही जो एक कभी भी एक बार ही हिट करी हो? अब देखो मैं ऐसे पूरा तो नहीं बता सकता क्योंकि जगह जगह से आता है, हाँ, ठीक है, और मतलब फेसबुक और ये सब यूट्यूब वगैरह और स्पॉन्सरशिप, तो मैं थोड़ा अंदाजा आप लोगों को बता दूं तो 7 नैनो और 7-8 नैनो अच्छा। वाला आया है ऐसे ही। कर रहा है। ठीक है। क्या मतलब- बात है भाई। हाँ। और भाई एक और चीज है जो अभी एक आपकी लाइफ में एक ऐसी फेज आई थी जब ना वीडियो चल रही थी ना स्ट्रीम चल रही थी, तो उस टाइम पे मतलब कैसे झेला है अपने आप को? उस टाइम पे कई लोग ना क्विट कर देते हैं, हाँ वहां पे से कैसे उठा यार बंदा? देखो पहले तो मैं बौखला गया। एक होता है भाई, जब तुम्हें सक्सेस कुछ ज्यादा मिलने लग जाती है ना, तुम्हारी औकात से ज्यादा, तो तुम्हारे अंदर ना एक चीज, बड़े 3 लेटर की एक चीज आती है, ईगो। ईगो। वो तुम्हारे अंदर बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है। वो तुम्हें लगने लगता है कि तुम ही खुदा हो, ठीक है, तुम ही भगवान हो, है ना, कि अब तो मतलब सब कुछ सही हो गया, अब मेरे आगे तो कोई है ही नहीं। तो वो भी मेरे अंदर आया, ठीक है। एक तो मेरी इतनी औकात नहीं थी जितना कुछ मुझे मिलने लग गया था, तो उसके बाद ऊपर वाले ने दिखा भी दिया मेरे को तुरंत के तुरंत, मतलब तमाचा मार के नीचे बिठा दिया। मतलब 100 के सब्सक्राइबर पे फिर मेरे आते थे 2000 व्यूज, है ना। तो ऐसा तमाचा लग चुका मेरे को। फिर मेरे को समझ में आ गया कि बेटा अगर कोई चीज दे रहा है ना ऊपर वाला, उसकी इज्जत कर ले। इज्जत करो, हाथ जोड़ो। अगर नहीं करी ना तो वो जिस झटके से देता है ना वो तुरंत खींच लेता है। फिर मैं थोड़ा बहुत ना मैं करने लग गया, फिर मैं लाइव वगैरह पे भी बैठ अच्छा। के, और फिर मैं बिना मतलब की बातें करने लग गया। हाँ। फिर मैंने सबसे पहले तो वो छोड़ दी, ठीक है, जिस वजह से मेरे अंदर वो सब आ रहा था। तो सबसे नहीं अभी भाई, अभी आप कोई नशा वशा कर रहे हो? देखो मैं नशा, मैंने सही बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं करता हूं, ठीक है। मेरा जब मन करता है तब मैं कर लेता हूं। अभी मेरे को 4-5 महीने हो गए थे कल तक, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया था, ठीक है। और मतलब 4-5 मैंने नॉनवेज भी छोड़ दिया, सही क्या बताऊं। बात है। हाँ, नॉनवेज भी छोड़ दिया, कुछ वीडियोस मैंने देख ली थी तो नॉनवेज भी छोड़ दिया। 4-5 महीने लगभग हो गए थे, मैंने हाथ नहीं लगाया था, ठीक है, कुछ भी। और एकदम से मतलब कल हम घूमने गए थे बाहर, तो हमने सोचा कि यार थोड़ा बहुत कभी कभार तो होता है, इतने भी थोड़ी ना कि संती बन जाना है पूरी तरीके से, तो थोड़ा बहुत चल जाता है। और ये भी नहीं कि ज्यादा पी के इधर उधर घूम रहे हैं, ये कुछ नहीं, थोड़ा बहुत नॉर्मल मतलब हो गया सीन। मैच्योरिटी आ गई है अब। हाँ बस मतलब ये अब पता है कि क्या चीज कैसे करनी है, किस टाइम करनी है, हाँ, क्या बस। सही टाइम है। ओवर नहीं करना, दिमाग है। क्योंकि क्या फायदा, कमा रहे हैं फिर वही बियर दारू वाइन उड़ा शॉप रहे में हैं। दे रहे हैं और वही जाके फिर हॉस्पिटल में दे रहे हैं, क्या फायदा उसका? सही बात है। कोई सही बात मतलब ही नहीं है उसका। तो पहले तो जिंदगी में नशे हटाओ पहले, हाँ, है। सबसे पहले भाई देखो नशा, अब यही बोली बुलाई बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नशा चलो ये छोड़ो, मैं ये बोल ही नहीं रहा क्योंकि बहुत लोगों ने बोली है बात, ये ऐसा लगेगा कि फालतू की बात कर रहा है ना, तो ये चीज बेकार है। नशा करते हैं लोग, है ना, बहुत सारी चीजों दुनिया का करते करती हैं। है। मैं कहता हूं कि भाई तुम नशा कर रहे हो ठीक है, लेकिन अपने बारे में भी सोच लो थोड़ा सा, ठीक है। ऊपर वाले ने तुम्हारा हाथ पैर दिए हैं, सही सलामत दिए हैं। अगर मैं तुमसे कहूं भाई कि तुम अपना एक हाथ दे दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। नहीं दोगे, कोई चांस ही नहीं है, 1 उंगली दे दो तुम, ठीक है। बहुत किल्लत आई होगी तब जाके भले सोच लो कि हाँ भाई, लेकिन अभी मैं जिस कंडीशन में तुम हो, तुमसे बोलूंगा 1 हाथ दे दो अपना और 1 करोड़ रुपए ले लो, तो कभी नहीं दोगे, कोई भी नहीं। लेकिन इंसान ना समझता नहीं है। जब तक उसे हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगते ना, तब तक तो भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। मेरे 2-4 बार हॉस्पिटल के चक्कर लगे, मुझे अकल आ गई सही टाइम पे, बेटा अभी समझ जा, ठीक है। हाँ, नहीं तो सीधा फिर मुलाकात होगी ऊपर, फिर गिनियो वहां पैसे बैठ के एकदम मस्त। हाँ, तो समझ में आ गया, फिर मैंने छोड़ दिया। अब तो मुझे जो ज्यादा पीने खाने वाला होता है वो भाई मैं उससे बहुत ज्यादा दूर रहता हूँ।
मेरे को ऐसा लगता है कि भाई उसकी बात को मैं सीरियसली लेता ही नहीं, जो ज्यादा ऐसे पीता लोगों खाता से है। थोड़ा दूर रहते हो। हाँ बिल्कुल भाई। तो यार चलो फैमिली का भी हो गया, अब यार देखो दोस्त यार होते हैं, ठीक है, अभी तो वो तो दोस्त यार अभी भी वही हो गए सेम उनका नहीं, नेचर। नहीं 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 नहीं, अगर दोस्त यार वो रहते तो भाई मैं सच बताऊं या तो मैं जेल में होता, ठीक है, अच्छा। सच्ची बात ये है। अगर दोस्त यार वो होते तो आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हो? मैं कानपुर से करता हूँ। कौन भाई साहब कट्टो का शायद। हाँ, लेकिन मेरा बचपन ना यहीं दिल्ली में कटा है, ठीक है। मैंने बहुत कुछ करा है अपनी जिंदगी में, वो बहुत लंबा हो जाएगा सीन जब मैं नेक्स्ट तुम्हें पॉडकास्ट में बताऊं। बताएंगे। हाँ वो बहुत लंबा हो जाएगा सीन। तो मेरे दोस्त जो थे अब वो नहीं है। अब मेरे दोस्त मेरी एज से 2-3 साल छोटे ही हैं और ज्यादा ही हैं, जैसे रेडॉक्स है ये सब है, तो वो ज्यादा ही छोटे। अब तुम यही देख लो, ये भी छोटा ही है 3-4 साल। तो ऐसे ही दोस्त है मेरे इस टाइम। रेडॉक्स वगैरह ये मतलब जो भी अभी इस टाइम प्रेजेंट फ्रेंड्स है, ये सक्सेस के बाद आए, मतलब तो जैसे जब चढ़ना लगा नाम, या उससे पहले से किसी को तो जानते होगे जो आज भी साथ है, जो उस टाइम भी साथ था जब कुछ नहीं था? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दोस्त का क्या रिएक्शन है? जैसे जब मैं इसको जानता था हाँ कुछ नहीं था, हाँ और आज 2 लाख होने वाले हैं, हाँ ठीक है, तो वही चीज है, मैं इसको जानता हूँ। वैसे कोई ना कोई दोस्त तो होगा, वो कैसा साथ रहा या अभी क्या चेंज हुआ है? सबसे पहले देखो मैं गुरुजी से मिला था, गुरुजी। ठीक है, अनुज गुरुजी, टॉक्सिक गुरुजी करके हाँ। चैनल है उनका, ठीक है, उनको भी शाउट आउट मिल गया। तो भाई उससे मैं मिला था। वो भाई उसकी नजर में ना अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा पबजी का प्रो था तो मैं ही था। अच्छा। ठीक है, वो मेरे को ही मानता था। और वो घर पे उसके जाता था, हम पीते खाते थे, तो वो बोलता भी था कि भाई तू ऐसे ऐसे कर, तू ऐसे ऐसे कर, ये सारी चीजें। और फिर जब हुआ भी, जब ग्रो भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके अंदर मुझे कुछ नहीं दिखा। उसके बाद मेरे को वरुण भी काफी टाइम से पहले से था। रेडॉक्स जब आया है, जब रेडॉक्स मतलब मेरा रनिंग स्टेज में था, अच्छा। मतलब स्टार्टिंग में मेरे हो गए थे, stage था। हाँ मतलब 20-25 हजार थे, मिला ही नहीं था ये मेरे को। ये क्या था कि वरुण जो था, वरुण के थ्रू मिला था मेरे को रेडॉक्स। उसके बाद नहीं मिला तो रेडॉक्स पहले था, हाँ रेडॉक्स भी मेरे को पहले मिला था, मेरे चैनल के पहले हम खेलते थे साथ में, हाँ थोड़ा बहुत पहले मिल चुका था, लेकिन इतनी अच्छी खासी बातचीत नहीं थी क्योंकि ये वरुण का दोस्त था। अब जब वरुण का दोस्त था, वरुण के साथ रहता था, तो उससे भी मेरी दोस्ती हो गई। तो यार मैंने एक चीज तो देखी है यार, जो लोग मतलब स्टार्टिंग वाले फेज में होते हैं एंड तक भी रहते हैं। आज रेडॉक्स का भी चैनल लाख प्लस है, गुरुजी भी अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। तो वही है, जब लोग साथ देते हैं तो बढ़िया लगता है यार। हाँ, तो बिल्कुल भाई, सब साथ वही देते वही हैं। दोस्त जो सपोर्ट करते हैं दुख सुख में, वही असली दोस्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और भाई अभी जैसे 1 मिलियन प्लस की फैमिली होगी, 1.167 मिलियन कुछ है सब्सक्राइबर इस टाइम पे। तो अभी आप अकेले काम कर रहे हो या फिर कोई टीम है अभी? देखो मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूँ अभी, तो सही बताऊं तो इतने सारे चैनल्स पे। हाँ तो अभी तो सही बताऊं, लेकिन अभी मैं यार देखो थोड़ा कम लोड लेना चाहता हूँ। तो गामा मंडल है, ठीक है, वो एडिटिंग वगैरह कर देता है, वो मेरी मतलब एडिटर है। हाँ, मेन चैनल के लिए मैं सब कुछ खुद ही करता हूँ, ठीक है। बाकी जो मैंने अभी नए चैनल बनाए हैं ना, उसका और थोड़ा बहुत फेसबुक 5 चैनल है मेरे हिसाब से, हाँ, है ना, 5 चैनल है। और 5 का नाम भी पूछ लेते हैं एक बार। पहला चैनल जो है वो थॉर गेमिंग है, ठीक दूसरा है, चैनल दूसरा थॉर इज लाइव है, अच्छा, ठीक है, और तीसरा है शुभम ब्लॉग, उसकी बटन ब्लॉग आने वाली है, उस आने पे भी वाली 100 के हो चुके 1 हैं। लाख, हाँ। और एक अभी रिसेंटली हुए तो यार उसके लिए थैंक यू कांग्रेचुलेशन सो पहले मच तो यार। थैंक यू। और उसके अलावा और उसके अलावा यार मेरे को याद नहीं आ रहा। सही बताऊं, मैं बताता हूँ। प्ले विद थॉर है। हाँ, Play with और एक वो भी है तो थोड़ा हाँ, उस पे क्या डालते हैं भाई, मतलब उसका मैं नहीं बता सकता, उसको काट ही देना भाई। इस चीज को मैं बाद में बताऊंगा, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, छोड़ो, पैसे कम मिलेंगे मेरे को कहीं से, नहीं मत बताओ। हाँ। तो भाई ठीक है यार, मतलब कुल मिला के बहुत सारे चैनल और बहुत सारी मेहनत लगती है। लोगों को लगता है हुआ कि यार वीडियो बना के डाल दे, कि पबजी को रिकॉर्ड करके उसके बाद उसको डालना, वॉइस ओवर करना, उस पर एडिट करना, म्यूजिक लगाना, यार हजारों चीजें होती है। लोगों को लगता है कि मिनटों का खेल है, बट एक वीडियो बनाने जाओ ना आदमी की 10 मिनट में पता नहीं फट जाती है। देखो सही बताऊं तो मैं, देखो सारा टाइम जो जाता है ना, वो ज्यादातर ना एडिटिंग में जाता है ना बनाने में जाता है, बस सारा टाइम जाता है एक्सपोर्ट में, ठीक है। उसमें जो टाइम खर्च हो रहा होता है वो बिना मतलब का खर्च हो रहा होता है। सही बात है, क्योंकि वो जब वीडियो एक्सपोर्ट पे लगी होती तो तुम रील के अलावा कुछ नहीं कर सकते, टाइम पास होता है। अगर तुम्हारे पास एक फोन है ना, सिर्फ एक फोन है, तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, बस लेटे रहो आराम से, क्योंकि सारा काम फोन से ही होना है। पहले बीच में मैं क्या करने लगा था, मैं एक्सरसाइज करने लगा था एक्सपोर्ट के टाइम पे। मैंने सोचा ये तो गलत संगत में पड़ गया मैं। अच्छा, फिर मैंने वो छोड़ दिया एक्सरसाइज करनी। तो यार अभी वैसे फिट हो, मेरे को लग रहा है एब्स वैब्स भी हो गए। भाई एब्स तो है भाई, एक ही है
है, लेकिन इतना बड़ा ऐप है। ऐप है वो, क्या है वो? हाँ, इतना बड़ा ऐप है। होटल है। पहले थे मेरे, पहले थे, बढ़िया था ठीक एकदम। है यार, अभी भी अच्छा, फिट हो, अभी नहीं। जिम विम चालू करी है। हमें कोई फोटो वोटो मिलेगी तो हम लगा देंगे। फोटो भाई यार, फोटो तो हाँ मेरी बहुत पुरानी है फोटो, लेकिन उसमें एब्स नहीं दिख रहे। एब्स वाली फोटो एक बहुत पुराने दोस्त के पास है मेरे। मतलब ये झूठ है, एब्स वाली कहानी नहीं है। नहीं, सच्ची में झूठ अच्छा, नहीं है। अच्छा। थे, अब मैं तुम्हें दिखा, हाँ अब मिल जाएगी, सेव है मेरे पास। तो अगर मिल मिली जाएगी। होगी तो लग चुकी होगी, है ना हाँ, उस पे। मिलेगी है मेरे पास। चलो भाई, ये चीजें हो गई। अब मेरे को ये इतने सारे बटन दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ। तो एक चीज पूछना चाहूंगा, जब सबसे पहला बटन आया था तब क्या रिएक्शन था घर वालों का, दोस्तों का और खुद का, कैसा लगा था? मतलब भाई देखो, मैं ना ज्यादा खुश नहीं होता, सही बताऊं तो। मैं किसी भी चीज में ना ज्यादा खुश नहीं होता कि हाँ ये आ गया तो बहुत ज्यादा कुछ हो गया, ये आ गया तो बहुत ज्यादा कुछ। क्योंकि भाई देखो, जितना ज्यादा तुम खुश होते हो ना, उतना ही तुम्हें दुख भी झेलना पड़ता है। अब मैं कल को ये सोचूं कि मेरे पास ये आ गया, मेरे पास ये चैनल हो गया, क्योंकि मैंने बताया ना वो घमंड आ चुका था मेरे अंदर। हाँ। वो निकाल दिया सही टाइम पे। अगर वो नहीं निकलता ना तो काम खराब था, क्योंकि वो घमंड जब टूटा तो दुख बहुत हुआ। और मुझे पता है कि ये आगे भी टूट सकता है कुछ ना कुछ, सही तो बात अपने आप को काबू कर लिया। अब मैं ना एक पानी की तरह हूँ। पानी जैसे, पानी देखा है ना तुमने, पानी स्थिर, हाँ, स्थिर पानी। उसमें तुम कंकड़ पत्थर फेंकते हो, थोड़ी देर हिलता डुलता है, वेव निकलती है, ठीक है, फिर बहुत कुछ वापस होता बैठ है, जाता है। वैसे ही हो जाता है। तो अगर मुझे गुस्सा भी आता है, थोड़ी देर ऐसे ऐसे होता हूँ, फिर उसके बाद नॉर्मल। खुशी होती है, बस थोड़ा सा हुआ नॉर्मल। खुशी में ज्यादा खुश नहीं होता मैं ना, दुख में ज्यादा दुखी होता हूँ इस और टाइम पे। पता है भाई, मतलब एक वो चाहूंगा मैं, एक सजेशन देना चाहूँ कि आप अगर ग्रो कर रहे हो तो आपको कैसा बिहेवियर रखना चाहिए अपना। देखो भाई, जितने शांत रहोगे उतना अच्छा है, ठीक है। लेकिन आजकल का टाइम थोड़ा वैसा भी है कि भाई तुम्हारा कैरेक्टर तुम किस टाइप से मतलब लाते Present करते हो। हाँ, ऑडियंस के सामने किस तरीके से। कई लोग घमंड में ईगो ला के भी बहुत ज्यादा फेमस हाँ। हो चुके हैं। मैं देख चुका हूँ कुछ बहुत ज्यादा ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो लोगों को एंटरटेनिंग लग रही है। तो उसमें भी देखो, अब तुम्हारा डिपेंड ये करता है कि तुम स्टार्टिंग से कैसे दिखे हो अपनी ऑडियंस को, सही बात ठीक है। है। उसने तुम्हें पसंद कैसे करा। अब ऑडियंस ने तुम्हें पसंद करा है, बहुत सही, ठीक है, मतलब तुम एकदम डाउन टू अर्थ रहते हो और ये सारी चीजें। उसके बाद तुम माँ बहन करने लग जाते हो ऑडियंस के साथ ही, तो वो बहुत गलत है। मैं भी बीच में करने लग गया था, सही बताऊं तो 2-3 हेट कमेंट अगर चैट में अगर कुछ आता था तो मैं बोलने लग जाता था और चिल्लाने लग जाता था बहुत ज्यादा ऑडियंस पे। मुझे सही टाइम पे समझ में आ गया कि यार ये अगर कर रहे हैं तो देख भी तो तेरे को ही रहे हैं, सही बात है ना, देख भी तेरे को ही रहे हैं, तो क्यों इन पे मतलब बिना मतलब वो जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दे। सही, एक कमेंट तो बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये चीज पे ध्यान दे, क्योंकि भाई ये इन्होंने ही उठाया है और ये जिस दिन लात मारेंगे उस दिन तेरा कोई वजूद नहीं बचेगा। तो बस यही लेके चल रहा हूँ मैं तो आगे। मेन तो सारा प्यार तो ऑडियंस को, जो बिल्कुल। इतना सारा प्यार दे रही है, जी। ठीक है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना हाँ, यार। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक करो, फॉलो करो। तो यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जी तो यार मेरा एक क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। जी। तो अभी इतनी बड़ी फैमिली हो चुकी है, हाँ। तो इसमें बहुत लाइक लो लेवल बुरे लोग भी मिले होंगे। बिल्कुल भाई, ये बहुत मजेदार तुम्हारा क्वेश्चन है। इसका आंसर देने में भी मुझे काफी मजा आने वाला है। बताओ यार। क्योंकि भाई देखो, अच्छे लोग तो मिले ही मिले हैं, हाँ। ठीक है, वो जाहिर सी बात है। अच्छे लोग जब तुम्हें सपोर्ट करते हैं तो तुम आगे बढ़ते हो, ठीक है। लेकिन बुरे लोग ऐसे मिले हैं कि भाई मैंने स्टार्टिंग में तो उन्हें सोचा कि ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, मतलब सब कुछ दोस्ती यारी सब कुछ एकदम मिरर होता है ना, जैसे एकदम तुम्हें साफ पारदर्शी सब कुछ दिखाता है, एकदम सही। तू तो इतना साफ कैसे है बे? हाँ, तो एकदम ऐसा था। और लेकिन जब बाद में मुझे उनके बारे में पता चला ना, तो मैंने सोचा यार ये यूट्यूबर है, वो भी यूट्यूबर ही थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचा इन्हें कैसे, ये कैसे बन सकते हैं भाई, ये लोग तो चोर उचक्के हैं, ठीक है, वो तो चोर डकै जो जैसी थिंकिंग क्रिमिनल होते हैं ना, क्रिमिनल है वो, उसे हंसी आ रही है क्योंकि उसे पता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे नाम होते लेना चाहोगे? नहीं भाई, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं मेरी बात कर रहा है भाई वो। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना हाँ चाहता, बस सीधी बात है यार, वो अपना जहाँ पे भी खुश रहे, बस लोग समझ उनसे गया। सतर्क रहे बस, ठीक है। मैं हाँ। समझ गया उसको। हाँ, तो बस भाई यही चीज है कि मैं उनके बारे में ज्यादा नाम वाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन वो लोग बहुत मेरे जैसे ही, जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो भी यही सब कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उनकी कुछ चीजें मुझे बहुत ज्यादा खराब लगी। कुछ चीजें मतलब देखो, कुछ होती हैं कि तुम यार फालतू की चीजें कर रहे हो, चलो चल जाता है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा एडवांस कर देते हैं ना लोग, सही बात है। कुछ किसी के कैरेक्टर पे और ऐसी सारी चीजें, किसी लड़की को लेके और बहुत सारी चीजें हुई, मतलब बताने लायक भी नहीं है। रोना निकल जाता था मेरा कई बार, तो ऐसी चीजें उन लोगों ने की। लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं।
मतलब खूब सताया है बंदों ने। मुझे कोई सताने वाला सही बताऊं तो पैदा नहीं हुआ, मैं चांटे मार के टेढ़ा भी कर देता हूँ जरा सी देर में, ठीक है। वो फोन पे बजने वाले और दूर से बजने वालों, मतलब उनमें और सामने खड़े होके बहुत फर्क होता है। मैं कहता हूँ जो मुझे फोन पे गाली देता है ना, मेरे सामने दे के देख लो भाई, वही गाली देते देते मुंह निकलेगा उसका। अच्छा। हाँ, गाली देते देते निकलेगा, तो पहले मुंह निकलेगा बाद में गाली निकलेगी उसकी, अगर निकली भाई बंदा ना ऐसे देखता है, बोल हाँ। बोल। तो भाई YouTube तो मैं अभी से, मैं बताया ना भाई, YouTube मेरा अभी से चल रहा है। पहले तो मैं हाँ गैंगस्टर था। गैंगस्टर नहीं भाई, मिनट नहीं लगता भाई हाथ छोड़ने में भाई, जितना लोगों का मुंह होता है इतना बड़ा हाथ है मेरा। भाई साहब देखो यार। हाइट क्या है भाई? हाइट भाई मेरी 6'2" है। और भाई शादी.com पे छोड़ना है रिज्यूमे बता रहे भाई। जो भी है यार, चलो एक चीज बताओ, जैसे अब फेमस हो चुके हो तो पहले इतना भी नहीं हुआ यार। नहीं मतलब यार देखो, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा मुकाम है और कुछ लोगों के लिए बहुत छोटा मुकाम है। हर किसी के लिए कोई इंसान ना, कोई बड़ा भी होता है, कोई छोटा भी होता है। तो यार ये बताओ, कोई इंस्पिरेशन था, मतलब देखा यार ये बंदा देखा है, यहाँ से यूट्यूब का हुआ है, काश में क्या मैं इतना बड़ा हो पाऊंगा? नहीं यार देखो, सही बताऊं तो मैंने किसी को देखा ही नहीं। मैं बहुत कम, अभी तुम थोड़ी देर पहले तुम ही ब्लॉग दिखा रहे थे, तुमने पूछा ये देखते हो, कई बार मैं नहीं देखता भाई। हाँ। मैं किसी बहुत कम, जब मेरा मन करेगा मैं शॉर्ट्स वीडियो बहुत ज्यादा देखता हूँ। आजकल यार ये गंदा ट्रेंड आता जा रहा है, मिनी ये शॉर्ट शॉर्ट्स रील, ये बहुत गंदी आदत है मेरी देखने की ना। मैं टाइम निकल जाता है मेरा, पता ही नहीं चलता कई बार, है ना। फिर मेरे को याद आता है यार मेरे को तो ये वीडियो बनानी थी, ये करना था, फिर याद आता है। तो भाई ऐसा है कि मैं किसी को ज्यादा फॉलो करता नहीं हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, मैं किसी को नहीं करता। लिमिटेड। सही बताऊं तो मुझे पसंद ही नहीं भाई, मैं खुद को पसंद हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। हाँ, मैं अगर मेरे को लगेगा ना, खुद के लिए सबसे गंदा भी मैं, और खुद के लिए सबसे अच्छा भी मैं, तो बस यही है। और भाई यार एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, जैसे कि हम लोग गए थे कहीं पे, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी थी, बूट कैंप, पूछ सकते हैं ऐसा? हाँ पूछ सकते हो बिल्कुल। तो वो क्या सीन था, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था या कैसा एक्सपीरियंस? भाई देखो, अच्छा भी था बुरा भी था, ठीक है। दोनों चीजें। अच्छा इसलिए था, कई चीजें जो हम यहाँ पे नहीं कर पाए वो वहां कर पाते थे, ठीक है। सब लोग रहते थे, कंटेंट अलग टाइप का, चिल करते थे, मजा आता था, बहुत सारी चीजें एंजॉय करते थे। उसका ओनर जो था केदार, ठीक है, उसने तो उसने पागल बना के ले तो गया मेरे को, ठीक है। उसने बहुत सारी चीजें करी, बहुत लोगों को बनाया पागल, इसको भी, मुझे भी, और भी 2-3 लोगों को बनाया। तो लेकिन मैंने, मुझसे पहले बैच में भी वो कुछ लोगों का काट रहे थे, ठीक है। तो उनका पैसा फंसा हुआ था, उनका नाम नहीं लूंगा, वो भी, अरे नाम ले ही लेता हूँ, अक्की और गूगल बाबा, जब वही कह रहे थे कि हमारा ले लेना तो मैं ले ही लेता हूँ। उनके पैसे नहीं मिले, तो अक्की का मुझे फोन आया, कह रहा था और भाई मैं तुम्हें पहले बताने वाला था कि उसको ज्वाइन मत करो। फिर मैंने सोचा कि तुम इतना घूम रहे हो, ब्लॉग देखा, तुम इतना साथ में घूमते हो, तो मुझे लगा कि तुम कहीं मेरे बारे में शिकायत ना कर दो और मेरे पैसे भी ना मिले, तो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। फिर जब मैं घर पे आ गया तो उन्होंने पूछा तुम्हारे पैसे मिले? मैंने कहा हाँ मिल गए। कैसे, कितने? मैंने बताया उसे इतने, तो मिल गए मेरे को 2 महीने में आराम से। तो वो कहता कि भाई तुमने कैसे निकाल लिए पैसे? मैंने कि भाई मैं भले अपने घर से दूर था, दिल्ली से नागपुर था, लेकिन भाई वो हिम्मत तो वही थी जो वहां पे, जो दिल्ली के अंदर है वही है, पैसे तो लेके ही आने थे उनसे। कह रहा भाई तारीफ की बात है, हमारे तो इतने सारे लोग थे, हमारे पैसे तो मिले नहीं। कह रहा यही तो थॉर गेमिंग है। हाँ, यही फर्क होता है बंदे में। बस यही है, जब तक मैं शरीफ हूँ। हाँ बस मैं पैसे मैंने नचवा दिया था भाई उन्हें, ऐसा थोड़ी ना नकली छोड़ दिया कि हाँ तुम हो गए भाई टाटा बिरला, अपने घर के हो गए, ठीक है, अपना तो सीनियर। और मतलब सबके ही पैसे मतलब दिलवाए हैं वापस, जो सबके मिले हैं भाई, तेरे नहीं मिलेगा। तभी तो मैं थोड़ा अप्रिशिएट कर देते हैं। तो यार एक चीज बताओ, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना चाहोगे ताकि आगे इंसान? हाँ बिल्कुल भाई, ई स्टार नाम था उसका, ई स्टार था। पता नहीं बंद है कि नहीं भाई, देखना आप लोग भी, कहीं आप लोगों का ना कट रहा हो, सावधान हो, सतर्क रहो। बिल्कुल भाई, ऐसी बहुत फेक ऑर्गेनाइजेशन आती है, बूट कैंप भी देती है, सब कुछ करती है भाई, भरोसा मत। अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो? हाँ अभी मैं हूँ। तो क्या चल रहा है उनके तो साथ? भाई अभी ठीक चल रहा है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बहुत लोगों से सुना भी। देखो अच्छा। अभी उन्होंने मुझे काम वाम तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मतलब ठीक है, मैं खुश हूँ कि हाँ ठीक है, मतलब दिल को खुशी होनी हाँ, दिल चाहिए। को खुशी है कि हाँ भाई स्कैम नहीं हो रहा मेरे साथ, कोई पैसा भले ना मिल रहा हो, स्कैम नहीं हो रहा मेरा। हाँ, मैं अपना काम अपने हिसाब से कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो भाई यार एक चीज बताओ, अभी शादी वादी का क्या प्लान या फ्यूचर गोल? देखो यार, सबसे पहले ना मुझे, मतलब शादी वादी तुम्हारी ठीक है बात, लेकिन सब कुछ यार सब सही चल रहा है भाई अभी,
सब सही चल क्यों रहा है। दिक्कत करनी है? हाँ, क्यों दिक्कत करनी है? देखो शादी भी करनी है, ऐसा नहीं शादी, क्योंकि एक घर में एक और मेरा भाई कोई होता तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं थी। अच्छा, अभी सिंगल चाइल्ड हो? हाँ, तुझे नहीं पता। उनको नहीं पता ना भाई। हाँ, ठीक है भाई, मैं समझ गया। तो ना मेरी कोई बहन है ना कोई भाई है, तो मुझे तो शादी करनी पड़ेगी यार। कोई ठीक नहीं, है? भगवान आपको बहन भाई जल्दी। तो भाई शादी तो मम्मी भी चाटा मारेगी बाहर से आके अंदर। तो मुझे भी भाई करनी तो पड़ेगी, लेकिन मैंने सोचा हुआ है कि यार अपने दादाजी को, वो जैसे मैंने बताया था, उनको थोड़ा सा और भी मतलब उन्हें दिखे। अभी तो उन्हें क्या, कैसे बताऊं मैं उन्हें अभी पता चला है। हाँ। अभी उन्हें दिखा नहीं है। अभी ठीक है? मतलब घर है, गाड़ी है, सब बंगला कुछ। है। हाँ, तो गाड़ी घोड़ा तो एक अलग चीज है। सबसे पहले उन्हें ये लगना चाहिए कि हाँ, उन्हें ये नहीं समझ में आता यूट्यूब वगैरह, ठीक है, उन्हें ये पता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे कमा रहा है, बढ़िया, ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हाँ सच में कमा रहा है, झूठ बोल रहा है। मतलब होता है ना कि अभी उन्हें दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी भी, पहले भी मैं रेंट पे था, अभी भी मैं रेंट पे हूँ। तो उन्हें थोड़ा सा, मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सेविंग वेविंग करके और ठीक बढ़िया सा अपना घर वर बनवा लूं। कोई नहीं यार, उसके लिए तो बेस्ट ऑफ लग यार, जल्दी हाँ, से जल्दी आएगी बिल्कुल नए भाई। घर में। फिर हाँ। जैसे ही 2 मिलियन तो अभी छू जाओगे यार, मेरे को विश्वास है यार। तो उसके बाद सेकंड पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल भाई। ठीक है, तो यार इतनी बड़ी जर्नी बताई है, तो यार एक चीज बताओ। देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लोअर मिडिल क्लास से, और सपने पूरे हुए, दिखे है पूरे होते हुए, तो विश्वास है उससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि यार आप कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या दुनिया क्यों नहीं कर सकती। तो यार कोई भी अगर नया यूट्यूबर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि रोज करोड़ों यूट्यूबर बनते हैं, और मैंने रोज देखा है कि लोग आते तो बहुत जोश से है, बट उससे तेजी से चले जाते हैं। मैं बहुत बढ़िया चीज है मेरे पास, ये सारे मतलब जो भी यूट्यूबर अपनी जर्नी चालू करना चाहते हैं ना, मतलब तो उनके लिए बस एक ही है कि तुम बस थोड़ा सा टाइम निकाल के ना भाई एक बार गीता पढ़ लो। क्या ठीक बात है। अगर तुम्हें नहीं, मतलब अगर नहीं पढ़नी तो यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसे Podcast, audible, हाँ, हाँ, बहुत सारी audiobooks रहती मिल जाएगी। हैं, वो तुम सुन सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारा मोह माया से ध्यान ही उठ जाएगा। अब मैं बताता हूँ क्या, कि गीता में लिखा हुआ है, मुझे ऐसे नहीं पता क्योंकि मैंने पूरी गीता नहीं पढ़ी है, लेकिन नॉलेज सारी है गीता के बारे में ना, सुनी है। क्योंकि मैंने यूट्यूब वगैरह पे मैं डेली रात को मतलब सोते टाइम सुनता जरूर हूँ। तो उसमें एक चीज है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भाई तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ठीक वो है, मेरे पे छोड़ दे, वो मेरे पे छोड़ दे, वो मेरा काम है। सही बात तू है। काम तो कर अपना, ठीक है, तू काम ही नहीं कर रहा। देखो एक ना, जो एक ताला होता है, एक चाबी होती है, ठीक है, तुम्हारा लक खोलने की एक चाबी होती है, और वो होती है ऊपर वाले के पास। ठीक है, अब तुम्हें 30% अपना देना है, तभी तुम्हारा 70% लक आएगा। सही बात है, ठीक सही है, बात है। अब तुम 30% दे ही नहीं रहे, सोच रहे हो लक 70% पहले आए तब मैं 30% दूं, तब तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर तुम अपना काम बखूबी कर रहे हो ना, आज नहीं तो कल मिली जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये सोचो मत, क्योंकि फल अभी भी उसी के हाथ में है ना। तो यार मैं इसी चीज पे ना अपनी पूरी ऑडियंस को एक गीता सजेस्ट करूंगा, जो बहुत प्यारी है, जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यार मैंने एक चीज इसी से सुनी है कि यार जब आप किसी पेड़ को, पौधे को पानी डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको फ्रूट देगा। हाँ। ठीक है, कुछ कर लो आप, एक टाइम लगेगा कई बार, क्योंकि आम के पेड़ को आम निकालने में टाइम लगता है। हाँ। तो वही चीज है, अपने मेहनत करो, कर्म मत देखो, अपने आप चीजें अपने आप कर्म आएगी। देखो, कर्म देखो, फल मत देखो। कर्म करो, हाँ। फल मत देखो, हाँ, है ना। आपने एक बात बोली ना कि एक पौधा लगाते हैं हम, मतलब फल निकलता है उससे आम का, लेकिन एक चीज ये भी सोचना कि कभी गद्दी में आम नहीं जमता है हाँ, ना। सही बात तुम है। सोचोगे कि हाथ की गद्दी में तुम आम जमा लो, आम का पेड़ उगा लो, तो नहीं जम पाएगा, है ना। सही उसके देखना लिए तुम्हें पड़ेगा। जगह देखनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी, उसमें बीज बोना पड़ेगा, तब जाके वो एक पेड़ आ पाएगा। और उसमें ये भी मत सोचो कि पेड़ आएगा तो फल भी आ ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तुम कई बार क्या सोचते हैं ना लोग, उन्होंने पौधा लगा दिया आम का, ठीक है, पेड़ बन गया, ठीक है, लेकिन फल नहीं आए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पेड़ आ चुका है। हाँ, फलाने वाले हैं। फल नहीं भी आए तो पेड़ भी तो आया है, हाँ। उसका भी तो इस्तेमाल है अपना सही अपना। बात है, सही बात है, उसका इस्तेमाल करना सीखो ना, जरूरी थोड़ी ना कि आम ही बेच के तुम पैसे वाले बनोगे। सही बात है। मतलब ये है कि आप एक गोल देख रहे हो तो हाँ। वो आपको पूरा करना है, पर वो किसी भी डिफरेंट चीजों में से हो सकता है वो पूरा। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मतलब पेड़ ही काटना चालू कर दो। मेरा एक एग्जांपल दे रहा था मैं कि वो पेड़ की भी वैल्यू करो, सही वो जो बात पेड़ तुम्हारी मेहनत से ही आया है, और कहीं ना कहीं चीजें ये सामने आती हैं तुम्हारे।
तो तुम यार इग्नोर करते हो। बहुत मजे आए आज बात करके, ठीक है। और हमारी ऑडियंस के लिए स्पेशली जो यूट्यूबर्स है या जो भी मेनली जो ऑडियंस है, जो भी एज बेस है, तो उनके लिए क्या एक मोटिवेशन चीज बोलना चाहोगे उनको कि जिनसे वो अपना आज के मतलब ये पॉडकास्ट हो सकता है काफी लोगों की जिंदगी बदल दे, तो एक ऑडियंस के लिए एक प्यारा सा मैसेज दे दो। देखो मैं यार फालतू बकवास तो करना नहीं चाहूंगा, ठीक है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई ऐसी कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत रील वील देखी है टेक बंडर साहब की भी कि उन्होंने भी ये चीज बोली है, लेकिन तुम पता है अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है, इस पे भरोसा रखो। तो भाई बहुत बढ़िया है स्पिरिचुअलिटी में, मतलब जो भी कह लो कि भगवान का हाथ रहा है सक्सेस के पीछे, भगवान। और तो बहुत बढ़िया यार, और आज बहुत मजा आया और थैंक यू सो मच। आज हमारा ये पहला पॉडकास्ट था, ठीक है, तो होप सो जल्दी दूसरा भी करेंगे यार, थोड़ा और 10-12 और प्ले बटन कर लो। मेरे लिए भी पहला ही था ठीक है। नहीं और हम आपसे जैसे पहली बार मिल रहे हैं, तो मतलब ऐसा आपने फील नहीं करवाया कि हम अनजान हैं। सुबह से बड़े हैं यहाँ पे। भाई मैं तुम लोगों को जानता भी नहीं होता ना, तो पहले तुम लोगों को कंफर्टेबल कर लेता मैं। क्या बात है। हाँ, जैसे बताया सब्सक्राइबर को वैसलीन करा। रखी रहती है मेरे पास। मेरे सामने वैसलीन रखी हुई है भाई। बड़े भाई फैमिली कंटेंट है ये, हाँ, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट। अरे यार आजकल कुछ भी फैमिली फ्रेंडली नहीं है भाई। मतलब बच्चे भी हो रहे हैं, बच्चों के लिए फैमिली फ्रेंडली नहीं है ये, पेरेंट्स के लिए ये। जब बच्चे तुम्हें किड वाला सेक्शन ही नहीं लगाना, टिक ही नहीं करना वहाँ पे, तो फिर क्या फैमिली फ्रेंडली है? सही बात है ना? सही बात है। चिल करो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हाँ। तो यार क्या करना है? तो बस यही बोल सकता हूँ आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक यार। आप लोगों ने नई शुरुआत करी है, कुछ चीजें इन लोगों से भी सीखनी चाहिए। जैसे कि ये बंदा है, ये बेकार हो चुका है, ठीक है, पूरी तरीके से, लेकिन भाई मेहनत करनी नहीं छोड़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, और ये तारीफे काबिल है भाई, कि मेहनत अभी भी करे जा रहा है, और इतनी ज्यादा कर रहा है कि मतलब देखो इतनी दूर से यहाँ पे आना और ये सारी चीजें करना, वो भी बहुत बड़ी बात है भाई। ये आइडिया वैसे इसका था। हाँ, जो भी है यार, कैसे भी आया। मतलब कर रहे हो ना, मेहनत तो दोनों कर रहे हो ना, दोनों भाई कर रहे हो। देखो अब मैं जैसे अभी जो चीजें बताई थी वो तुम लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। हमारी बात हुई है। जैसे कि मतलब तुम जो मेहनत कर रहे हो, जो तुमने चैनल बनाया है अपना, ये मत सोचो कि चल जाए या ना चले, ठीक है। शुरुआत तुमने कर दी है, बस अब ऊपर वाले। हमने ये चैनल स्टार्ट करा है तो हमने एक चीज सोची है, चैनल चले ना चले, पैसा आए ना, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट एक चीज है कि यार हमें काफी बड़े लोगों से जिन्होंने सक्सेस हासिल करी है उनसे बात करने का मौका मिलेगा, काफी नई स्टोरी सुनने का मौका मिलेगा, तो यार हम उसी में बहुत खुश है। और आज का पॉडकास्ट करके भाई सच्ची बता रहा हूँ बहुत मजा आ गया, मुझे भी भाई, और काफी नई चीजें सीखने को मिली है। चीजें मेरे अंदर भी भरी थी वो भी आज निकली है, हाँ, मतलब बाहर आई है। तो भाई ये फर्स्ट पॉडकास्ट था। हाँ। तो थैंक यू, फिर से बोलूंगा तहे दिल से थैंक यू, ठीक है। तुम लोगों को बेस्ट ऑफ लक भाई, बहुत हमारी नई शुक्रिया। जर्नी के तो लिए। भाई ऑडियंस को बता दो क्या करना है, चैनल को लाइक करो, फॉलो करो और बस, सब्सक्राइब और कर दो क्या यार, ही है। सब्सक्राइब यार कर दो। देखो ऐसी जब तुम कंटेंट अच्छा बनाते हो ना, तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो तो है यार, है ना। और चैनल पे अभी आने वाले बहुत खास पॉडकास्ट, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाना, हाँ। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तू और भी हाँ। कुछ बोल दे, तेरा भी हाँ है यार, मैं बता रहा हूँ कि मतलब आप बताओ यार अगला पॉडकास्ट हम किसके साथ कर सके, अगर पॉसिबल हो पाया तो हम जरूर भाई ट्राई करेंगे लाने की, है ना। तो बस इस वाली वीडियो को बाकी यहीं पे एंड करते हैं। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय, लव यू लव यू गाइस।